बच्चों आज हम करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो हम कर रहे थे मेटलर्जी या मेटलर्जिकल प्रोसेसेस कर रहे थे, जिसमें हम करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो इसमें हमने मेन 3 स्टेप देखे थे। पहले ओर को कंसंट्रेट करते हैं, जो ज़मीन से ओर निकलता है जिसमें मेटल होती है, साथ में कुछ और भी चीज़ें लगी होती हैं, जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, पहले उसको साफ करते हैं, प्यूरिफिकेशन, कंसंट्रेशन हो गया। उसके बाद उसमें से सेकंड स्टेप में करते थे मेटल एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो उसके बाद जो मेटल एक्सट्रैक्ट हमने की है वो 100% प्योर नहीं है, उसमें अभी भी इम्प्यूरिटीज़ हैं। कुछ मेटल की इम्प्यूरिटीज़ हो सकती हैं, नॉन मेटल की हो सकती हैं, वो इम्प्यूरिटीज़ हमने रिमूव करनी है, उसी को बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो हमने अगर बात करें, पीछे जाएं हम, तो हमने मेटल को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ देखें, वो चार्ट है हमारा, तो इसमें ये मेटल जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ये पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इनके और जो है इनको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। कैसे? इनको करते थे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से। इसमें तो जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, इसमें भी हमने इलेक्ट्रोलिसिस मेन मेथड करना है। इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो मेटल 100% तकरीबन प्योर ही आती है। इसके लिए हम रिफाइनिंग नहीं लगाते, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से पहले प्योर हैं। उसके बाद हमने देखा जिंक, आयरन, लेड वगैरह, या नीचे जो लो बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, तो इनकी जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इसके लिए हमने देखा था देयर आर वेरियस स्टेप्स, है ना। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग लगती है, उसके बाद मेटल की रिडक्शन करते हैं। तो जब ये कैल्सिनेशन करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, या फिर जब मेटल की रिडक्शन करते हैं कार्बन को डाल के, या फिर कोई और मेटल डाल के, उस टाइम भी मेटल के साथ बड़ी सारी अदर मेटल्स या कार्बन की इम्प्यूरिटीज़ या अदर इम्प्यूरिटीज़ उससे कंबाइन हो जाती हैं। तो उस जो मेटल को हमने एक्सट्रैक्ट किया है, आज उसकी हम करेंगे प्यूरिफिकेशन, और इस प्यूरिफिकेशन के मेथड को बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ। तो हम कह सकते हैं द मेटल्स ऑब्टेन बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस। पीछे हमने रिडक्शन प्रोसेस लगाई ना, उसको मेटल को निकालने के लिए, कंटेन सम इम्प्यूरिटीज एंड आर कॉल्ड क्रूड मेटल। इस मेटल को क्रूड मेटल भी बोला जाता है। दीज क्रूड मेटल्स are then purified and the process of purification of metal is called refining of metal। इसी purification की method को हम बोलते हैं refining। तो the most widely used method for refining is electrolytic refining। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे, लेकिन और भी बड़े सारे मेथड है। 12th में जाएंगे ना, अब बड़े सारे मेथड पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस। कुछ मेटल ऐसी होती है जो वोलेटाइल होती हैं, उनके वेपर्स बन जाते हैं, तो हम सीधे उनको हीट करेंगे, वेपर्स बन जाएंगे, वेपर को ठंडा करेंगे, मेटल प्योर फॉर्म में आ जाएंगी। एक होता है लिक्विफिकेशन प्रोसेस। मेटल में अगर वो इम्प्यूरिटीज हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो हम क्या करेंगे, एक स्लोप टाइप उस पर रख के ना टेबल पे, उसको मेल्ट करेंगे, हीट देंगे, नीचे से मेल्ट करेंगे, मेटल जो है मेल्ट होकर अपने आप ही नीचे आ जाएगी, और इम्प्यूरिटीज वो मेल्ट ही नहीं हुई, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, वो ऊपर आ जाएंगी। बड़े सारे मेथड्स हैं इनको प्यूरिफाई करने के, लेकिन इसमें हम हमारे क्लास में के लेवल में हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हमें पता है, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको पता है बैटरी से 2 रॉड जोड़ते हैं। एक का बैटरी से पॉजिटिव जोड़ देते हैं, एक से बैटरी का नेगेटिव जोड़ देते हैं। एक हो जाता है एनोड, एक हो जाता है कैथोड। ठीक है, वही जो हमने सोडियम क्लोराइड की या एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक्सट्रैक्शन में किया था, उसी तरीके का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने लगाना है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपके पास है। पहले आपको बता देते हैं कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में करते क्या है। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, इसमें देखिए, ये मैंने 2 रॉड लगाई हुई है और एक बैटरी लगाई हुई है। ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है, और इसमें डाला हुआ है मैंने सोल्यूशन। बस इतनी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं। 2 रॉड हैं, ठीक है, एक बैटरी है। बैटरी और रॉड को मैंने वायर से, इलेक्ट्रिक वायर, कॉपर वायर वगैरह से हमने जोड़ दिया है, और बीच में है कोई सोल्यूशन। लेकिन आपको क्लियर कर देते हैं क्या क्या चीज़ें आपने लेनी है। जिस मेटल को आपने प्योर करना है, जिस मेटल को आपने प्योर करना है जो इम्प्योर फॉर्म में है, जैसे हम कॉपर की एग्जाम्पल लेंगे, तो कॉपर की अगर बात करें, उस मेटल का आपने एक बिग पीस, बिग रॉड बनानी है, बड़ी सारी रॉड। ठीक है, ये जो इंडस्ट्री में करते हैं वो तो बड़े हायर लेवल पे करते हैं, तो उस रॉड को आपने ये इधर लगा देना है। ठीक है, और एक प्योर रॉड लेनी है, प्योर मेटल लेनी है, प्योर जो 100% प्योर हो। वो कहाँ से लेंगे? वो बाजार से लेंगे, जहाँ से भी हमें मिलेगी,
लैब से ले लेंगे, प्योर होनी चाहिए, उसमें इम्प्योरिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो हम इधर लगा देंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, जो इम्प्योर मेटल है उसको जोड़ेंगे बैटरी के पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देंगे। और जो प्योर मेटल है, मेटल की रॉड है, ये मोटी रॉड है, थिक रॉड है, ये थिन रॉड है, और इसको जोड़ देंगे बैटरी के नेगेटिव से। और आपको मैंने पिछले भी बताया था कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं कैथोड। कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, सीधा, क्योंकि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनते हैं ना, जब सेल से बिजली तैयार करते हैं तो ये इलेक्ट्रोड चेंज हो जाते हैं, एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव हो जाता है। हम सीधा याद रखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एनोड पे हमेशा होती है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस पे होता है क्या, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना, देखते हैं ये तो क्या है, क्लियर। मीन जो इम्प्योर मेटल है या कॉपर है उसको बना दिया एनोड, और जो प्योर हमने ली थी रॉड उसको बना दिया कैथोड। मीन उसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया, इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया, और इसके अंदर एक सोल्यूशन डालना है आपने बस। कौन सा सोल्यूशन होगा वो होगा हमारा उसी मेटल सॉल्ट का। अगर कॉपर लिया है तो कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, अगर आप जिंक की बात कर रहे हो जिंक सल्फेट ले सकते हैं, ठीक है, जिंक क्लोराइड ले सकते हैं। मीन ऐसा सॉल्ट का सोल्यूशन होना चाहिए जिसमें ये मैटर जिसको प्यूरिफाई आप कर रहे हैं उसी का सॉल्ट होना चाहिए, क्लियर। तो ये इसमें सोल्यूशन को पानी में डालना है और इसमें डिसॉल्व कर देना है, ठीक है, ये प्रोसेस है बस। तो अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो वो हम जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल करेंगे उसमें आप पूरी समझा देंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इसमें होता क्या है। ये जो इम्प्योर मेटल है, एनोड है ना, ये एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मेटल जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन लॉस करती है और पॉजिटिव आयन बन के सोल्यूशन में आ जाती है, और ये कैथोड के पास जाती है। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। वही आयन जो है वो जहां कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और बन जाते हैं प्योर मेटल। प्योर मेटल के एटम बन जाते हैं और वो इससे अटैच होना शुरू हो जाते हैं, समझिए ना। मीन ये इसमें से एक एक करके जो एटम है वो आयन बनेगा, जहां से एक एक एटम निकलेगा, सिंगल एक एक एटम वो आयन बनेगा, और वो फिर आयन जो है द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके पास चला जाएगा। इम्प्यूरिटी कोई नहीं जाएगी, जहाँ जो इम्प्यूरिटी जो है वो कहाँ जाएंगी, अगर तो इम्प्यूरिटी सॉल्युबल होंगी तो वो सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएंगी, अगर इनसॉल्युबल होंगी तो वो नीचे बैठ जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं एनोड मड बोलते हैं, क्लियर। और हम देखेंगे अल्टीमेटली क्या होगा, ये रॉड जो है इसका वेट कम होना शुरू हो जाएगा और इस रॉड का वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये रॉड खत्म होना शुरू हो जाएगी, एटम इसके डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, सोल्यूशन में चलते जा रहे हैं, और जहाँ से ये एटम सोल्यूशन से इसके साथ अटैच होते जा रहे हैं, तो इसका वेट लॉस होता जाएगा, इसका बढ़ता जाएगा, और ये जो जहाँ जो मेटल आएगी, दिस इज ऑलमोस्ट 99.9% या 100% प्योर होगी, और दिस इज बेस्ट मेथड फॉर गेटिंग द 100% प्योर मेथड। तो अब हम करते हैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल इसकी करेंगे लेके, फिर जो डाउट है अगर रह गए वो उसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो बच्चों अब करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। जो कॉपर मेटल हमने मेटलर्जी प्रोसेस में निकाली है, क्रूड मेटल, उसको हम प्यूरिफाई करते हैं। तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि ये देखिए मैंने सेटअप किया है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो इसमें हमने क्या किया है, दो रॉड ली हैं, एक थिक रॉड एक थिन स्ट्रिप ली है। तो ये दोनों कॉपर की हैं। फ़र्क ये है कि ये जो हमारा इम्प्योर कॉपर है जिसको हमने प्यूरिफाई करना है, ये थिक रॉड जो है उसकी है, और ये थिन रॉड जो है ये 100% प्योर कॉपर है। लैब से लेना है या जहाँ से भी हमें मिले, ये प्योर कॉपर है। और इनकी दोनों रॉड जो है एक वायर की मदद से हमने इनके साथ लगा देनी है बैटरी, ठीक है। करंट अप्लाई करना है, जितना बड़ा सिस्टम होगा उतना ही बड़ा करंट उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो बैटरी लगा दी, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो जोड़ दिया इम्प्योर रॉड से, पॉजिटिव टर्मिनल इम्प्योर रॉड से जोड़ दिया, वो हो गया हमारा एनोड, ठीक है। और नेगेटिव टर्मिनल हमने जोड़ दिया किससे, प्योर रॉड से, वो बन गया हमारा कैथोड, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। मीन ये रॉड पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ये बैटरी जिससे जोड़ी है उसी के हिसाब से ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है। बैटरी का पॉजिटिव एंड इससे जोड़ा, ये पॉजिटिव रॉड मानेंगे, ये नेगेटिव एंड इससे जोड़ा, नेगेटिव रॉड मानेंगे, ये एनोड ये कैथोड। और इलेक्ट्रोलाइट इसमें जो डालेंगे वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारा, दिस इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट डालेंगे इसमें, एक्यूस
पानी में डिजॉल्व करके, ब्लू कलर का होता है, ये आपको पता है, पहले भी हमने पढ़ा है बड़ी बार। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इसमें पानी में डाल के इसको इसमें डिजॉल्व करके इसमें डाल देंगे टैंक में। और ये टैंक हमने पहले भी बताया था, ये टैंक ऐसा होना चाहिए इंसुलेटर, ये बिजली को कंडक्ट नहीं करना चाहिए। ये सारा पार्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ये प्लास्टिक का हो सकता है, ग्लास का हो सकता है। अब बच्चे देखेंगे जैसे ही हमने इसमें करंट पास किया तो क्या चेंज होती है, कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो एनोड और कैथोड पे होती हैं और हमें इम्प्योर कॉपर में चेंज हो जाता है। तो चलो देखते हैं केमिकल रिएक्शन जो चेंज इन द टैंक जो हो रही है। तो सबसे पहले क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है, आपको पता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन क्या है, एक्यूस है ना, एक्यूस है, और ये इलेक्ट्रोलाइट है, और थोड़ा सा हम एसिड भी डाल देते हैं बीच में, डिल्यूट एसिड। क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन फास्ट हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट टूट जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है किसमें, पॉजिटिव आयन में, ये पॉजिटिव आयन, और ये क्या, ये नेगेटिव आयन। दिस इज एक्यूस, एक्यूस मीन ये पानी में डिजॉल्व है, ये नेगेटिव आयन। क्लियर? इट मीन इस सोल्यूशन में अब क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन भी हैं और सल्फेट 2 नेगेटिव आयन भी हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। पहले सोल्यूशन वाले की बात करेंगे, सोल्यूशन से ही रिएक्शन शुरू होती है। सोल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव भी हैं और सल्फेट 2 नेगेटिव भी हैं। ये कैथोड पे क्या होगा, पहले हम कैथोड की रिएक्शन करते हैं। और कैथोड पे आपको पता है, हमेशा याद रखना, अगर भूल जाए, कैथोड पे हमेशा होती है रिडक्शन, इससे आपको गलती नहीं लगेगी। कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड नेगेटिव चार्ज वाला है, उस पर कौन जाएगा, पॉजिटिव जाएगा ना। पॉजिटिव कौन है सोल्यूशन में, कॉपर 2 पॉजिटिव, सल्फेट तो जाएगा नहीं, कॉपर 2 पॉजिटिव इसकी तरफ भागेगा। ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव जो है, दिस इज कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो है एक्यूस सोल्यूशन में, वो कैथोड के पास गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज मीन एक्सेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बैटरी से भी देंगे ना इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट। करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जैसे ही बैटरी ऑन की, ये जहां से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, दिस इज कॉपर, सॉलिड कॉपर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कॉपर जो है ये इस रॉड से चिपकना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कॉपर कहाँ से आया है, ये तो हमने सोल्यूशन वाली बात की है, इसकी तो कोई बात नहीं की। ठीक है, अब क्या होगा, एनोड पे देखते हैं क्या होगा। एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, किसकी ऑक्सीडेशन, कॉपर की होनी है, सल्फेट का कोई काम नहीं है। ठीक है, सल्फेट का काम है बैलेंस करने का। अब जैसे ही ये सोल्यूशन में से कॉपर आयन इधर चले गए तो क्या हो गया, जहां सल्फेट रह गया ना, सल्फेट 2 नेगेटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव क्या हो गए, है ना, सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो गया। और नेगेटिव ने तो अपने आप को बैलेंस करना ही करना है, तो नेगेटिव को बैलेंस करने के में किसने मदद की, इस एनोड ने। ठीक है, ये एनोड पे जो कॉपर एटम लगे हुए हैं, ये क्या करेंगे, इनकी हो जाएगी, ये कॉपर सॉलिड जो है इसकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन और कॉपर एक्यूस में आ जाएगा। मीन ये रॉड में है कॉपर, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, और आयन बन के कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बन के दोबारा सल्फेट को बैलेंस करेगा, इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, मीन कहने का मतलब फिर क्या होगा, जब रिएक्शन चलती रहेगी तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, जहां से सोल्यूशन वाले जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है वो इधर चलते जाएंगे, रॉड के साथ चिपकते जाएंगे, एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉपर एटम फ्रॉम इम्प्योर कॉपर चेंज इनटू कॉपर आयन। क्लियर, ये कॉपर आयन में चेंज होते जाएंगे और जहां से कॉपर आयन इधर चलते जाएंगे और ये रिएक्शन चलती रहेगी। क्लियर, तो ये प्रोसेस है बच्चे, कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है। ठीक है, और इसमें आपने देख लिया जो प्योर कॉपर आएगा, एक एक एटम करके टूट रहा है, एक एटम पहले आयन बन रहा है, फिर वो आयन दोबारा एटम बन रहा है। इम्प्यूरिटी कोई उसके साथ लेके नहीं जाएगा, वो इम्प्यूरिटी जो है सॉल्युबल है वो तो डिजॉल्व हो जाएंगी, जो इनसॉल्युबल है वो ये एनोड मड बन के ये नीचे बैठ जाएंगी। और इसमें कई बार क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल कॉपर के साथ गोल्ड की या प्लेटिनम की इम्प्यूरिटी है ना, वो मेटल जो लेस रिएक्टिव हैं, तो वो क्या होंगी, वो किसी से रिएक्ट नहीं होती, वो नीचे बैठ जाती हैं। और कई बार हमें कीमती मेटल जो है ज़्यादा कीमती, वो भी इम्प्यूरिटी की फॉर्म में हमें मिल जाए, इसकी इम्प्यूरिटी है लेकिन वो भी हम जहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन अगर वो मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो वो फिर फॉर एग्जाम्पल इसमें सोडियम भी होगा अगर, या पोटाशियम होगा, या
एल्यूमिनियम होगा इसमें, तो वो भी क्या करेगा, वो सल्फेट से रिएक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट की फॉर्म में सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा। तो क्लियर बच्चे, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इस तरीके से हम जो मेटल हमें मिलती है वो 100% प्योर होती है। ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और मेटलर्जी। इस पे हमारी 4 वीडियो बनी है, पिछली वीडियो आप जरूर देखें। कोशिश करूंगा सभी वीडियो को मिला के एक वीडियो कंप्लीट बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो ले लें इसका स्क्रीनशॉट। ओके।